तो देखो आपको अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन के रिटर्न वाला टीजर देखना तो कहीं जाना मत, मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आने वाली लीक्स एंड अपडेट्स को कवर करेंगे जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक काफी क्रेजी सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर और सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्टर के बारे में। जैसे इस पोस्टर में जो थॉर की जो लाइटिंग दिखाई गई है वो थोड़ी चेंज दिखाई गई है, क्योंकि थॉर की जो लाइटिंग है जितनी भी हमें मूवीज में देखने के लिए मिली है वो ब्लूइश व्हाइट टाइप की है, जो कि उसकी आइकॉनिक लाइटिंग बन चुकी है। बट इस पोस्टर में ऑरेंज एंड गोल्डन कलर की लाइटिंग दिखाई गई है जो कि थॉर की आइकॉनिक लाइटिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बट ये हुआ क्यों है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपने थॉर वाला टीजर तो देख लिया होगा जहाँ पर थॉर जंगल में बैठकर ओडिन से प्रे कर रहा होता है और हेल्प मांग रहा होता है, जहाँ पर ओडिन थॉर की हेल्प करने के लिए वेलहला से वेल ट्रेन आर्मी भेजते हैं। और उसमें थॉर के वो ओल्ड कैरेक्टर्स भी हैं जो कि एक्चुअली में उसके साथ हमें पहले मूवीज में भी दिखाई दिए थे। और इस आर्मी में लॉकी देखने के लिए मिलेगा और वो लॉकी देखने के लिए मिलेगा जो कि थैनोस ने उसकी चटनी बना दी थी। और इसके अलावा कुछ और पावरफुल कैरेक्टर भी दिखेंगे जो कि थॉर के साथ साथ थॉर की आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बट यहाँ निकल कर आती है थॉर की ऑरेंज लाइट जो कि ओडिन ने उसे ओडिन फोर्स दी है, जिस वजह से थॉर की लाइटिंग चेंज हो गई। एंड जब लाइटिंग चेंज हुई है तो थॉर की पावर्स भी चेंज हुई होंगी। तो ओडिन फोर्स क्या है वो मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट टर्म समझाता हूँ। तो देखो बेसिकली ओडिन फोर्स वो पावर है जो कि एसगार्ड के जो किंग होता है या रूलर होता है उसके पास जो पावर होती है उसको ओडिन फोर्स बोला जाता है। बेसिकली जो ओडिन थे उनके पास जितनी पावर्स थी उन सभी को ओडिन फोर्स बोला जाता है। और ये ओडिन फोर्स अपने रूलर या किंग के अकॉर्डिंग पास ऑन होती रहती है। जैसे एसगार्ड के राजा पहले ओडिन थे जिनके पास ओडिन फोर्स थी, बट ओडिन के बाद थॉर राजा बन जाता है या किंग बन जाता है। तो एक्चुअली में जो ओडिन है जिनके पास ओडिन फोर्स है वो अपनी पावर थॉर को थ्रो आउट कर देंगे, जिससे थॉर के पास भी ओडिन फोर्स आ जाएगी। तो सेम ऐसे ही डूम्सडे में ओडिन वेलहला से आर्मी भेजने के साथ साथ थॉर को ओडिन फोर्स भी देंगे। तो इस पोस्टर में जो थॉर की लाइटनिंग चेंज हुई है वो ओडिन फोर्स की वजह से ही हुई है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जिससे थॉर जो अकेला जंगल में प्रे कर रहा है वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी है जिनको सीजीआई द्वारा रिमूव कर दिया गया है। सेम ऐसे जैसे श्यूरी के सामने थे इस डेजर्ट में थे फंटास्टिक कैरेक्टर्स की शिप रिमूव हो गई है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि श्यूरी खाना खाने के बाद अपने आप को फिट बनाने के लिए इस तरीके से डेजर्ट में नहीं घूमने जाएगी, बल्कि वो किसी से यहाँ पर मिलने जा रही है। और वो कोई और नहीं बल्कि फंटास्टिक कैरेक्टर्स है जिनकी शिप रिमूव कर दी गई है और ये हमें मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और फंटास्टिक कैरेक्टर सबसे पहले अर्थ 828 को छोड़कर अर्थ 616 अपने मेन यूनिवर्स में आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले अवेंजर्स से नहीं बल्कि वकांडन मतलब ब्लैक पैंथर एज श्यूरी से मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अर्थ पर अभी करंट के टाइम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट और जीनियस है वो वकांडेंस ही हैं। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में। तो देखो एक सवाल काफी टाइम से निकल कर आ रहा है और वो सवाल ये है कि जो हमें सिनेमा कोन में डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया था, मतलब जो कुछ लोगों को सिनेमा कोन में जो ट्रेलर दिखाया गया था, क्या वही ट्रेलर ऑनलाइन पब्लिश होगा या वही ट्रेलर दिखाया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये जो ट्रेलर आएगा वो न्यू एंड न्यू होने वाला है। और देखो कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स ने ये तक पब्लिश कर दिया कि डूम्सडे का ट्रेलर अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी भेज दिया गया है डबिंग के लिए, और डबिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी वो फिर से मार्वल स्टूडियोज में बैक आ जाएगा। और उसके बाद मार्वल उन ट्रेलर्स को खुद पर्सनली अपलोड करेगा एज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रेडिट पर और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ। तो इसके बाद अब बात करते हैं इस पोस्टर के बारे में। तो देखो इसे पोस्टर कह लो या कॉन्सेप्ट आर्ट कह लो, जो कि दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं है, बल्कि इस पोस्टर में जितने भी कैरेक्टर या फिर उनके साइज दिखाए गए हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट मूवी में एंड इतनी पावर ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डूम को, जो कि बिल्कुल सेंटर में, जो कि डूम्सडे डेफिनेटली उसी की ऊपर मूवी होने वाली है एंड वही मेन कैरेक्टर है तो वो सेंटर में होगा ही। जिससे हम डूम के जस्ट नीचे देखते हैं रीड एंड स्टीव रोजर को, जो कि डूम के बाद सबसे ज्यादा नोटिसेबल एंड विजुअल कैरेक्टर्स है, जिससे ये दिखाता है कि ये डूम्सडे में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे एंड डूम्सडे मूवी इन्हीं दो कैरेक्टर्स के आसपास ट्रेवल करेगी। एंड इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा और इसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होने वाला है। एंड ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि डूम की चिन्ह के नीचे दिखाई देने वाला लॉकी है। जैसे इस पोस्टर में लॉकी इस तरीके से दिखाया गया है कि आप इस पोस्टर को थोड़े ध्यान से देखोगे तभी आपको लॉकी दिखाई देगा,
जो कि डूम्सडे मूवी में भी यही चीज देखने के लिए मिलेगी, जिससे लॉकी में डूम्सडे में केवल तभी देखने के लिए मिलेगा जब डूम उसके पास जाकर उससे उसकी पावर छीनेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं एंटमैन के बारे में, जो कि डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा रोल निभाने वाला है। जैसे इसका सूट जो है वो ओल्ड सूट निकल कर आ गया और ये सूट इस तरह पर ट्रिगर करता है कि ये जब डूम्सडे में डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा और सभी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वो डूम्सडे में सभी कैरेक्टर्स को क्वांटम रियल में भेजेगा और क्वांटम रियल में अवेंजर्स अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, अपने आप को प्रिपरेशन करेंगे डूम के खिलाफ बैटल करने के लिए और उसे हराने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा एक्चुअली में एंटमैन का। तो इसके बाद अब बात करते हैं बाकी और बचे हुए कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इस पोस्टर में हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं या फिर जितने भी कैरेक्टर में ज्यादा विजुअल दिखाई दे रहे हैं या फिर जितने भी बड़े दिखाई दे रहे हैं वो डूम्सडे में उतने इंपॉर्टेंट एंड उतने ही पावरफुल रहेंगे। तो इसके बाद अब बात कर दो उस टीजर के बारे में जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे थे। तो देखो सिंगाई में डूम्सडे की तरफ से एक टीजर पब्लिश किया गया है जिसमें अपने क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवांस एंड आरडीजे ये तीनों बिग 3 कैरेक्टर्स मौजूद थे। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात थी आरडीजे की टी शर्ट जिस पर आयरन मैन का हेलमेट छपा हुआ था, बट वो थोड़ा सा ब्रोकन था। तो देखो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आरडीजे जब से डूम कैरेक्टर के लिए कंफर्म हुए एंड जितनी बार भी हमें वो जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी इवेंट्स में देखने के लिए मिले हैं वो हमेशा डूम कैरेक्टर को टीज करते हुए नजर आए। मतलब ग्रीन कलर का सूट पहनना, मास्क पहनना, डूम की तरह बात करना, डूम के एक्शंस लेके आना, इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आए क्योंकि वो डूम कैरेक्टर में करेंटली घुस चुके हैं। बट शंघाई में जिस तरीके का इवेंट हुआ है जिसमें अपने बिग 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आरडीजे का कैरेक्टर और उससे भी इम्पोर्टेंट है आरडीजे की टी शर्ट जिसमें आयरन मैन का हेलमेट एंड वो भी ब्रोकन। एंड इसी के साथ तुम यहाँ पर आरडीजे के थोड़े लुक को भी नोटिस कर सकते हो जो कि एंड गेम के टोनी स्टार्क जैसा लग रहा है। हाँ वो थोड़ी सी बियर्ड मिसिंग है बट वो मेकअप एंड बीएफएक्स द्वारा एडजस्ट हो सकती है। तो देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि डूम्सडे में आरडीजे का रिटर्न 100% हो जाएगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी डूम्सडे के रीशूट्स हुए हैं वहाँ पर आरडीजे ने डूम के साथ साथ टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के भी कुछ सूट्स प्ले करे एंड शूट किए जो कि हमें डूम्सडे में जब टोनी स्टार्क के फ्लैशबैक के तौर पर दिखाए जा सकते हैं या फिर दिखाए जाएंगे और ये पूरी तरह से न्यू शूट होंगे। मतलब वो सीन्स होंगे जो कि हमने एक्चुअली में अभी तक नहीं देखे। और देखो ये चीज मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ एंड फिर से बता देता हूँ। जिससे जब एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ हुई थी उसके बाद हमें टोनी स्टार्क की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, जिससे एंड गेम के बाद वो डूम्सडे में डेड बॉडी दिखाई जा सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे के साथ टोनी स्टार्क का कनेक्शन भी दिखाया जा सकता है जो कि टोनी स्टार्क की डेड बॉडी से कनेक्टेड हो। और फिर यहाँ रूसो ब्रदर्स की एक अनाउंसमेंट याद आ जाती है कि डूम्सडे में जो डूम का कैरेक्टर प्ले कर सकता है तो वो केवल आरडीजे ही है एंड इसके अलावा कोई भी नहीं। तो इसका जवाब भी हमें नहीं मिला। तो हो सकता है कि डूम्सडे में नहीं तो सीक्रेट वॉर में आरडीजे के साथ साथ ऐसा हमें टोनी स्टार्क देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीक्रेट वॉर में डूम खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद सभी यूनिवर्स के सभी पावरफुल कैरेक्टर्स एंड डेथ कैरेक्टर्स को जिंदा करने वाला है। बट मे बी सीक्रेट वॉर से पहले हमें डूम्सडे में आयरन मैन के कुछ बिगर एंड इम्पोर्टेंट हिंट्स तो मिल ही जाएंगे। एंड आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में टोनी स्टार्क एज आयरन मैन का रिटर्न होगा या नहीं, या फिर वो हमें सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेगा? तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।